आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय व्यापार को नई दिशा देते मुक्त व्यापार समझौते। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में बोलते हुए कहा था कि भारत व यूरोपीय यूनियन के बीच जल्द मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। इसके पहले उन्होंने बर्लिन में कहा, कोविड महामारी के बाद भारत तेज आर्थिक रिकवरी के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। पिछले कुछ समय से भारत ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं, उसी का नतीजा है कि भारत का निर्यात इस वर्ष अप्रैल माह में रिकॉर्ड 24.2% बढ़कर 38.19 अरब डॉलर का पहुंच गया है। सरकार के द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस समय विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को किया जा रहा है। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने अंतिम रूप लिया है। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 मई से लागू हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा निर्यात केंद्र। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में अपने व्यापार को 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही सेवाओं के व्यापार को 15 अरब डॉलर तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। इससे भारतीय कपड़ा उद्योग, दवा उद्योग, जवाहरात, गहने, ऑटो, प्रसंस्करित डेयरी उत्पाद आदि को लाभ होगा। यह भी संभावना जताई गई है कि इससे भारत में लगभग 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस समझौते के बाद भारत की 80% वस्तुओं को शुल्क से छूट मिलेगी, वहीं संयुक्त अरब अमीरात के 65% उत्पादन को भारत में शुल्क से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार पिछले महीने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 10 वर्ष की वार्ता के पश्चात आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौते इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया को 96% निर्यात शुल्क मुक्ति के साथ कर सकेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत को अपने 85% उत्पाद शुल्क मुक्त निर्यात करेगा। दोनों देशों का लक्ष्य अपने वर्तमान 27 अरब डॉलर के व्यापार को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन वस्तुओं पर शून्य शुल्क का प्रावधान किया है, उनमें प्रमुख हैं कोयला, खनिज आदि। लेकिन भारत के द्वारा अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त दोनों देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करते हुए कृषि, डेयरी, शुगर आदि को इससे अलग रखा है। अभी कुछ ही समय पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे, तब दोनों देशों के द्वारा मुक्त व्यापार के मुद्दों को लेकर समीक्षा की गई। अब तक दोनों देशों के बीच में 3 दौर की वार्ता हो चुकी है और इस वर्ष दिवाली तक दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार पर अंतरिम समझौते करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भारत के साथ लगातार अपने व्यापार और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री जॉनसन और ज़्यादा भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में वीज़ा देने के लिए तैयार है। भारत और ब्रिटेन के बीच अंतरिम समझौते में 65% वस्तुओं को आयात शुल्क से मुक्त किया जाएगा, जबकि अंतिम समझौते में यह सीमा 90% के करीब हो सकती है। दोनों देशों के द्वारा यह लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों व्यापार 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भारत की यूरोपीय यूनियन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता भी प्रगति पर है। यह देश भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को प्रोत्साहित है। यह भारत के लिए अत्यंत उत्साहवर्धन है, क्योंकि इससे भारतीय व्यापार और उत्पादों को नया बाजार प्राप्त होगा। भारत के द्वारा जब 2020 में अस्तित्व में आए दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अर्थात RCEP से दूरी बना ली गई, तो अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की थी और इसे भारत के द्वारा उठाया गया अदूरदर्शितापूर्ण कदम बताया था। इसी प्रकार भारत ने चीन के द्वारा किए जा रहे क्षेत्रीय व्यापार समझौते से भी जुड़ना उचित नहीं समझा। इसके स्थान पर भारत के द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के मार्ग पर बढ़ने का निर्णय लिया गया और भारत का यह कदम अब लाभकारी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह के समझौते में भारत अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख सकता है और अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकता है। जैसे अभी संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते में भारत के द्वारा कृषि और डेयरी उत्पादों को मुक्त व्यापार से अलग रखा गया। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का दुरुपयोग करते हुए कई बार व्यापार वार्ताओं में बाधा खड़ी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद लगातार विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते बढ़े हैं। मुक्त व्यापार समझौता FTA दरअसल ऐसे समझौते हैं जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देश आपस में वस्तुओं व सेवाओं के आयात, निर्यात पर सीमा शुल्क,
नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि प्रावधानों में एक दूसरे को छूट देते हैं। मुक्त व्यापार समझौता भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर सकता है। वर्ष 2022-23 में वस्तुओं का निर्यात 500 अरब डॉलर व सेवाओं का निर्यात 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही ये मुक्त व्यापार समझौते भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।